द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छूते हुए 24 सीटों पर अपना दबदबा बनाया है, 24 सीटों पर जीत हासिल की है। दरअसल यह पूरी खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से जुड़ी हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध गया है। यहां 10 सालों के बाद कांग्रेस की ग्रैंड एंट्री हुई है। सीएम सक्खू ने सबको बधाई भी दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब अपने हार को लेकर फिर से एक बार मंथन करने पर जुट गई है। कर्नाटक में भी सत्ता हाथ से जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लग चुका था। वहां पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया, कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया, कांग्रेस सरकार में आई। अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो उसके भी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को हताशा में ढकेल दिया है। वहीं कांग्रेस के लिए नई उम्मीद की किरण सामने आ गई है। अब कांग्रेस इसी मिशन के जरिए आगे भी बढ़ रही है। जिस हिसाब से स्थानीय लेवल पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही है, उससे तो साफ लगता है कि आने वाले भी चुनावों में कांग्रेस की राहें आसान होंगी। वहीं बीजेपी को बार बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में लाइव अपडेट चल रहे हैं। आंकड़े देखिए कैसे क्या हुआ है। इसमें बताया गया है कि टोटल तो 34 सीटें थी। ये नगर निगम का चुनाव है तो 34 वार्ड थे, उसमें टोटल वार्ड 34 बताए गए हैं। कांग्रेस का 24 वार्डों पर कब्जा, बीजेपी की 9 वार्डों में जीत। ये फाइनल लिस्ट है। और यहां पर एक और खबर है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहां बीजेपी तो फिर भी अपनी इज्जत बचाने में सफल रही, 9 सीटें इनके जिम्मे आई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो यहां पर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो चुनाव प्रचार में कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे होते हैं, उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि जनता का मूड और जनता का रुख किस तरफ है। कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, तो इन सब चुनावों में यह महसूस किया जाता है, इस बात का आकलन किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों का मूड क्या है। वही मूड फिर आने वाले बड़े चुनाव में भी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, वोटों में तब्दील होते हैं। तो जिस हिसाब से कांग्रेस को भरोसा मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है, उससे अब वह पार्टी गदगद है। राहुल गांधी की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसे आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं। आने वाले कुछ बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहां के सर्वे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अपनी सत्ता बचा नहीं पाएगी, क्योंकि साम दाम दंड भेद के जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जमाया था, कांग्रेस को बेदखल करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ अब जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी को वहां भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के पास महज अभी 14 सीट है। जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक 14 से 28 हो सकते हैं, लेकिन बहुमत से कोसों दूर रहेंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा सीट वहां पर है। कर्नाटक में बीजेपी 100 का भी आंकड़ा पार नहीं करने वाली है। बताया जा रहा है कि 70 से 75 सीटों के बीच बीजेपी वहां पर सिमटने वाली है। तो हर तरफ भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लग रहा है। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी, तो जवाब देना शुरू कर दिया है। और ऐसे में देखिए, दिल्ली एमसीडी के जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। लगातार 3 सत्रों के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद ठीक वही बात अब हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव में हो गई है। यहां भी कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में सीएम सक्खू ने क्या कुछ कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करते हुए लिखा,
नगर निगम शिमला के चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर शिमला की सम्मानित जनता, प्रत्याशियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री गदगद हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी इन पर ही भरोसा किया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने भी इस मामले में सबका उत्साहवर्धन किया है। अगर आप आंकड़े को देखना चाहें तो हमने आपको मोटा मोटी आंकड़े बता दिए हैं कि 24 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। अगर वार्ड वाइज देखना चाहते हैं तो यहां भी देख लीजिए स्थिति क्या है। वार्ड 1 में बीजेपी की जीत हुई है, वार्ड 2 में बीजेपी जीती है, लेकिन फिर 3 में देखिए कांग्रेस की जीत है। वार्ड 4 में कांग्रेस की उर्मिला कश्यप जीती है। 5 में भी यहां बताया जा रहा है कि एक सीपीआईएम के नेता हैं वीरेंद्र ठाकुर, उनकी जीत हुई है। वार्ड 6 में टूटू से कांग्रेस की मोनिका भारद्वाज जीती हैं। वार्ड 7 में कांग्रेस से अनिता शर्मा जीती हैं। और फिर आगे वार्ड 9 का बताया गया है, कच्ची घाटी से भी कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं वार्ड 10 में देखा जाए टूटी कंडी से कांग्रेस की ही जीत हुई है। अलग अलग उम्मीदवारों के यहाँ नाम दिए गए हैं लेकिन जीत जो है कांग्रेस की हुई है। वार्ड 11 में नाभा कांग्रेस विजय घोषित हुए हैं। वार्ड 12 में बीजेपी की जीत हुई है। 13 में बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड 14 में फिर कांग्रेस की जीत है। फिर यहां से लगातार देखिए आप, बाकी हर जगह कुछ उम्मीदवार के नाम लिखे गए थे, हमने सिर्फ पार्टी वाइज इसे समझने की कोशिश की है। 15 में लोअर बाजार कांग्रेस जीती है। 16 में जाखू से कांग्रेस की जीत। 17 में कांग्रेस की जीत। 18 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस की जीत। 19 में संजौली से ममता चंदेल कांग्रेस विजयी। 20 में अपर ढली से कमलेश मेहता, ये भाजपा से हैं। 21 में देखिए कांग्रेस जीती है, विशाखा मोदी नाम है, लोअर से ये जीती है। 22 में शांति विहार में कांग्रेस की जीत। 23 नंबर वार्ड में यहां भी नरेंद्र ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। 24 में सांगटी दलीप कुमार कांग्रेस से जीते हैं। 25 में मल्याना से शांता वर्मा कांग्रेस की जीत हुई है। 26 पंथा घाटी से बीजेपी की कुसुम ठाकुर जीती हैं। 27 से कसमूपट्टी से रचना जीना शर्मा भाजपा की जीत। इस तरीके से तमाम लोगों के नाम दिए हुए हैं। जो 34 नंबर वार्ड है वहां भी कांग्रेस, 33 नंबर में भी कांग्रेस, 32 नंबर में भी जो है यहाँ भाजपा की जीत हुई है। 31 में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन अधिकतर सीटों पर 30 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस की जीत। ये तमाम आंकड़े हैं जो हमने आपको एबीपी न्यूज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी है। वहां जो नतीजे आए हैं उसके आंकड़े यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 9 सीट जीत पाई है। 34 में से 24 सीटें कांग्रेस के हाथों में एक वामपंथी पार्टी को गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का मूड पहले से तय है। अगर 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त जनता किस ओर ढलेगी, इस आंकड़े से भी समझा जा सकता है और विधानसभा चुनाव में भी जो चुनावी नतीजे आए उससे समझा जा सकता है। अगर इसके हार जीत के आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो विधानसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी ने जो रणनीति बनाई पुराने नेताओं के पत्ते काटने की, वही उन्हें बैकफायर कर गया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई नेता बागी हो गए। चुनाव के वक्त बड़े बड़े कम से कम 20 से 25 नेताओं ने बीजेपी को झटका दिया। कोई निर्दलीय खड़े हो गए तो कोई किसी और पार्टी का दामन थाम ली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और ऐसे में टूटे हुए मनोबल से भारतीय जनता पार्टी कहां नगर निगम चुनाव में मेहनत करने वाली है। नतीजा देख लीजिए, नगर निगम चुनाव में भी अब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद होने लगे हैं। ये चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि 24 सीटों पर कैसे कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। चलते चलते देख लीजिए हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने इस बड़ी जीत पर कैसे बधाई दी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया है उसके लिए वह इन सब की आभारी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, बजरंगबली को चुनावी मैदान में लाने की कोशिश हुई है। जय श्री राम के साथ अब बजरंगबली की जय के भी नारे लगवाए जा रहे हैं। अब इन सब को भी जनता भली भांति समझने लगी है और देखिए असर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी दिखाई पड़ता है। असर आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। इसलिए बीजेपी की यह बड़ी हार कही जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।